दिन दोस्तों, तो आज हम सब स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 किसका? तो क्लास 12 का विद्युत धारिता एवं स्थिर विद्युत जनित्र। स्थिर विद्युत जनित्र ये हम लोग का आज का चैप्टर होगा। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, और ये आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये वाला चैप्टर देखा जाए तो कंपेयर में समझने वाला चीज है, इसमें बहुत सारे डेरिवेशन आएंगे तो समझते चलिएगा। लेकिन एक खासकर आपको बात बता दे और आप क्लियर रहिएगा, खाली हम लोग डिस्कशन किस पे करेंगे? विद्युत धारिता पर और स्थित विद्युत जनित्र पर हम लोग चर्चा कितना करेंगे? इस चैप्टर का 20% और इसका कितना 80%। खाली विद्युत धारिता हम लोग पढ़ेंगे 80%, और चैप्टर 80% और 20% करने के बाद ये चैप्टर द एंड हो जाएगा। चलिए क्लियर। अब आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारिता क्या है। विद्युत धारिता, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस का मतलब क्या है? तो आइए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं कि डिफिनेशन क्या होता है। तो डिफिनेशन से पहले आप लोग इसका चित्र देखिए। इसके लिए चित्र को एग्जाम्पल बोल रहे हैं। एग्जाम्पल को हिंदी में क्या बोलते? उदाहरण। ठीक है। अब मान लो एक चालक बना रहे, चालक की आकृति कैसी है? गोलाकार है। चालक की आकृति कैसी है? गोलाकार। इस पे आप लोग प्लस कितना दे सकते हैं, चाहे प्लस कितना धारण कर सकता है। प्लस का मतलब आवेश कितना धारण कर सकता है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारिता बोलते हैं। अगर कोई पूछे कि विद्युत धारिता किसे कहते हैं, तो चालक द्वारा, डिफिनेशन लिख रहे हैं, चालक द्वारा आवेश को क्या संग्रहित करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। तो ये आज की क्लास का फर्स्ट टॉपिक है। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर होगा कि विद्युत धारिता किसे कहते हैं। मान लेते हैं ये एक नंबर चालक है, चालक द्वारा कितना प्लस को धारण कर लेगा, यही क्या कहलाएगा? इसकी विद्युत धारिता कहलाएगी। ये हम लोग का फर्स्ट टॉपिक। आप लोग उम्मीद करते हैं इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। वन ने डिफिनेशन दिया और उदाहरण से समझाया। ये हम वन का मतलब है, इस चालक का नाम दिए वन, और इस पे प्लस की आवेश दिए। आवेश माइनस भी दे सकते हैं, प्लस भी दे सकते हैं। क्लियर। आप ज्यादा दीजिएगा तो लीकेज होने लगेगा, तो यहाँ प्लस करने की इसकी। अब पढ़ेंगे विद्युत धारिता के सूत्र। विद्युत धारिता के सूत्र। तो सूत्र के लिए पुनः एक चित्र बनाएंगे और यहाँ इसका केंद्र बिंदु O बोलेंगे। इस पे कौन सा आवेश? प्लस क्यू आवेश रखते हैं, प्लस आवेश। ठीक है। और इस प्लस क्यू की मात्रा हम क्या बोलेंगे? कितना है? क्यू है। और इसी के क्यू के कारण इसके बिंदु, इसके सतह पर विभव मान लेते हैं कितना है? V है। चलिए, तो अब कोई अगर विद्युत धारिता पूछे तो विद्युत धारिता का सिंबल C होता है। C बराबर क्या होगा? ऊपर साइड Q, नीचे साइड V, यानी चालक पर मौजूद आवेश की मात्रा और चालक की सतह पर विद्युत विभव के अनुपात को भी क्या बोलते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। अब यहाँ पूछा जाएगा, कोई पूछेगा आपसे C का मतलब क्या है, तो C का मतलब विद्युत धारिता। जब भी हमको विद्युत धारिता निकालना है तो Q बाई V, यानी Q को खोजेंगे, V को खोजेंगे, विद्युत धारिता। फिर Q क्या है? चालक पर मौजूद आवेश, चालक पर मौजूद आवेश। V क्या है? चालक के सतह पर, विद्युत विभव। ठीक है। तो यहां हम लोग आज की क्लास का सेकेंड टॉपिक में हम क्या पढ़े? विद्युत धारिता के सूत्र। क्या होता है? C बराबर होता है Q बाई V। यहाँ C क्या है? तो विद्युत धारिता है। Q क्या है? तो चालक पर मौजूद आवेश की मात्रा है। V क्या है? चालक के सतह पर विद्युत विभव है। यहाँ तीन चीज, दो चीजें क्लियर होता है, इसलिए बार बार देखना हमको पड़ रहा है। ठीक। अब आते हैं इसके कुछ और विशेष जानकारी पर। इतनी बातें लिख लिए और इसी चीज को मिटा रहे, लिख लीजिएगा। चलिए, अब इसी के नीचे आप लोग लिखिएगा इसका एसआई मात्रक बीमा कौन सी राशि, उस चीज को लिखना होगा। तो इसकी विशेष मुख्य तथ्य में पहला नंबर सी का मतलब विद्युत धारिता का एसआई
मात्रक। ऊपर क्यू था तो क्या होगा, कूलम होगा, नीचे क्या था, वी था तो वोल्ट होगा, कूलम प्रति वोल्ट। इस चीज को हम लोग फराडे बोलते हैं, फराडे का सिंबल एफ है, फराडे का सिंबल। इस चित्र को भी मिटाते हैं, इस एफ का नाम क्या बोल रहे हैं, फराडे, फराडे। और यहाँ एक कॉम्बिनेशन आप लोग याद रख सकते हैं, एक फराडे बराबर कितना कूलम, तो 96,500 लगभग बोलिएगा, 96,500 कूलम। यहाँ एक कॉम्बिनेशन याद रख सकते हैं। चलिए फिर सी का बीमीय सूत्र, सी का बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र में क्या, पहले आवेश का लिख देंगे, क्या होता है एटी, फिर हम लोग किसका लिख देंगे, विभव का। विभव का क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 टी माइनस 3 होता है यहाँ, और ए माइनस 1 होता है, ये विभव का होता है। देखिएगा आप लोग विद्युत विभव पढ़े होंगे तो एम ऊपर चला जाएगा तो कितना, एम के पावर -1, एल के पावर -2, टी के पावर -4, टी के पावर +4, टी के पावर +4, ए के पावर 2। ये हम लोगों का बीमीय सूत्र किसका है, सी का। अब तीसरा नंबर इसकी जानकारी, सी का, सी सी एक अदिश राशि है, सी एक सी एक अदिश राशि है। क्लियर, तो ये हम लोग की जानकारी नंबर 2 को कंप्लीट करते हैं। इसको यहाँ हमने पढ़ा विद्युतधारिता क्या है, उसके बाद विद्युतधारिता का सूत्र पढ़े, उसके बाद उसके मुख्य तत्व पढ़े कि ऐसा ही मतलब क्या होता है, विमीय सूत्र क्या था, कौन सी राशि, तो अदिश राशि है। क्लियर हुआ ये टॉपिक। तो आगे टॉपिक पर मूव करते हैं। तीसरा टॉपिक यही होगा कि विद्युतधारिता। देखो खाली विद्युतधारिता बोलेंगे, विद्युतधारिता करते करते 80% हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, विद्युत, क्योंकि चैप्टर का नाम है तो कुछ ना कुछ विशेष चीज तो दिया होगा, तो यही दिया विद्युतधारिता के बारे में। विद्युत धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, किन किन बातों पर, इसको हटा देते हैं, विद्युत जनित्र को, निर्भर करती है। ठीक है, विद्युत धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। अब आते हैं तो किन बातों पर निर्भर करती है, तो आप लोग देखो एक सपोज लीजिए बाल्टी में पानी, बाल्टी में पानी, अगर बाल्टी बड़ा होगा तो पानी ज्यादा हटेगा, बाल्टी छोटा होगा तो पानी कम हटेगा। तो ये क्या है, चालक द्वारा आवेश को धारण करना ही है ना। तो चालक अगर बताइए छोटा होगा तो आवेश कम हटेगा, चालक बड़ा होगा तो आवेश क्या ज्यादा हटेगा। तो हम बोल सकते हैं, इस चित्र से बता रहे हैं, मान लेते हैं यहां एक गोला है, ठीक है, फिर ये दूसरा गोला है, इस गोला को नाम हम 1 दे रहे हैं, इस गोला का नाम 2 दे रहे हैं। अभी दोनों चालक गोला है, दोनों चालक गोला है, इस पे हम दे रहे हैं प्लस को। तो बताओ कौन आवेश को ज्यादा धारण करेगा, तो 1 नंबर की 2 नंबर। तो आप लोगों का सिंपल जवाब होगा कि 2 नंबर ज्यादा धारण करेगा, क्योंकि इसकी आकार बड़ा है। तो जब प्लस को ज्यादा धारण करेगा तो इसकी धारिता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी हम लोग कह सकते हैं पहला नंबर विद्युत धारिता किस पे निर्भर करती है। तो पहले देखो आप लोग नोट्स बनाइएगा तो उसमें चित्र को भी बना लीजिएगा पहले। तो पहले चित्र, उसके बाद पहला फिर क्या बोलेंगे, चालक के आकार पर, चालक के आकार पर, मतलब विद्युत धारिता किन बातों पर निर्भर करती है। तो पहला नंबर होता है चालक के आकार पर। अगर चालक के आकार बड़ा करेंगे तो विद्युत धारिता बढ़ भी जाएगी। जैसे अगर हम बोलेंगे पहले का विद्युत धारिता C1 है, दूसरे का C2 है, तो किसकी विद्युत धारिता ज्यादा है, C2 की, यानी 2 वाले की विद्युत धारिता ज्यादा है। चलिए 2 नंबर में, 2 नंबर के लिए भी चित्र बना रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर हो गया विद्युत धारिता किन बातों पर निर्भर करती है, चालक के आकार पर। दूसरा नंबर मान लेते हैं यहाँ फिर एक गोला बना रहे हैं, इसको हम 1 बोल रहे हैं, और इतनी जगह एक और गोला बना रहे हैं, इसको हम लोग 2 बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आकार में परिवर्तन कर दे रहे हैं। आकार में यहाँ इसका चोंच निकाल दे रहे हैं, चोंच निकाल दे रहे हैं, तो आकार में परिवर्तन दिख रहा है कि इन दोनों का आकार सेम नहीं, लेकिन रेडियस देखिएगा तो सेम है। ठीक है, तो 1 और 2, तो आकार में परिवर्तन, यानी 2 नंबर आकार में परिवर्तन कीजिएगा तो यहाँ प्लस। जैसे आप लोगों ने देखा है पानी कहां से ज्यादा जल्दी गिर जाएगा, जहां नुकीला वस्तु होगा। जैसे जग में देखिएगा तो नुकीला जगह से पानी जल्दी लीक हो जाता है। तो यहाँ भी प्लस ज्यादा होगा, तो यहीं से हम लोग का प्लस का लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब लीक होगा तो धारण ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्लस तो लीकेज हो रहा है। तो ये नुकीली चीज है, क्योंकि आप लोग जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए। अब जहां ए का होगा कम होगा, वहां ई का होगा ज्यादा होगा, यानी क्यू का मान ज्यादा होगा, और वहां लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ लीकेज होना, जैसे यहाँ एरिया देखिएगा तो कम है इसके कंपेयर में, क्योंकि सघन चीज है ना। तो हम यही बोल रहे हैं कि यहाँ पर आवेश बहुत ज्यादा होगा और यहाँ पर सबसे कम होगा, और यहाँ से लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दूसरा नंबर में हम क्या बोल सकते हैं, चालक के आकृति पे। दूसरा नंबर क्या निर्भर करता है, चालक के आकृति पर।
अब यहाँ पूछिएगा सर जी ऐसे बता दीजिए कि अगर मान लेते हैं पहले का हम बोल रहे हैं धारिता C1 है, दूसरे का C2, तो किसकी ज्यादा है? तो अब की बार C1 का है। आकार यहाँ जिसमें नुकीला होगा उसमें से पहले आवेश को विसर्जन हो जाएगा, पहले आवेश का विसर्जन है। तो अब की बार C1 का विद्युत धारिता मतलब दोनों का अगर रेडियस समान है, अंदर वाले रेडियस समान है, तब की बात करें तो यहाँ 1 का क्या है? विद्युत धारिता ज्यादा है, 2 का क्या है? कम है। चलिए आकृति निर्भर हो गया। अब तीसरे नंबर के लिए हम फिर एक चित्र बना रहे हैं। चित्र में यहाँ एक गोला बना रहे हैं 1। इसके समीपवर्ती अगर मान लीजिए किसको रख रहे हैं? हवा को रख रहे हैं, तो हवा के कण इस पे प्लस आएंगे तो हवा के कण क्या हो जाए? पोलराइज हो जाएगा। मतलब यहाँ एक कण होगा तो ये माइनस इसको खींचेगा और प्लस इसको खींचेगा, और माइनस जैसे ही खींचेगा तो प्लस का होगा? कम होने लगेगा। तो माइनस मान लीजिए आकर्षित करेगा तो प्लस खत्म हो जाएगा। तो वैसे हवा के कण पहले टूट जाते हैं, पहले ध्रुवित हो जाते हैं। लेकिन वही अगर किसका कण होगा? पानी का कण होता है, वो ध्रुवित नहीं होते हैं। तो ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप हवा में है कि पानी में, मतलब चालक को किस में रखें? हवा में रखें कि पानी में रखें? पानी में रखिएगा तो इसके कण जल्दी पोलराइज नहीं होंगे, और इसके कण पोलराइज जल्दी हो जाते हैं। किसके? हवा के। इसलिए देखा गया कि हवा में जब रखते हैं तो विद्युत धारिता कम होती है, लेकिन पानी में जब रखते हैं तो विद्युत धारिता ज्यादा होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं 3 नंबर में चालक के समीप, 3 नंबर में बोल रहे हैं चालक के समीपवर्ती माध्यम पर। तो आज की क्लास का ये हम लोग का तीसरा टॉपिक है। उम्मीद करते हैं तीसरा टॉपिक आप लोगों को समझ में आएगा। विद्युत धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो पहला चालक के आकार पर, दूसरा चालक की आकृति पर, तीसरा चालक के समीपवर्ती माध्यम पर। माध्यम का मतलब हवा है कि पानी है। अब देखो, अब कोई पूछेगा सर हवा होगा तो क्या 1 की क्या होगी? तो जैसे हवा होगा तो हम बोल रहे हैं C1, और पानी होगा तो उसकी धारिता क्या बोल रहे हैं? C2। मतलब जब पानी होगा तो उस समय की धारिता C2। तो कब ज्यादा होगा? तो पानी जब ज्यादा होगा, पानी होगा मतलब समीपवर्ती, तो तब इस चालक की विद्युत धारिता इसके कंपेयर में ज्यादा होगी, यानी इसको ए बोल दे रहे हैं। जब हवा है तब विद्युत धारिता, जब यहाँ CW का मतलब जब पानी है तब विद्युत धारिता। तो पानी है तब क्या होगा? कण टूटेगा नहीं, जब इसके कंपेयर में 81 गुना बाद टूटेगा, बाद में ये सब चीज मिलेगा। तो आप लोग क्लियर हुआ? चालक के आकार पर, चालक की आकृति पर, चालक के समीपवर्ती माध्यम पर। तो आज की क्लास का तीसरा टॉपिक उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। विद्युत धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? क्वेश्चन लगाकर देखते हैं। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बनता है। क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक ही मान लीजिएगा गोलीय। एक गोलीय चालक है, मतलब चालक का आकार हम लोग तो गोलीय बना रहे थे, लेकिन किसी आकार का हो सकता है। चालक तो जानते हैं चालक का आकार फिक्स नहीं है। तो गोलीय चालक की विद्युत धारिता ज्ञात कर दिखाइए। विद्युत धारिता का व्यंजक। तो हम बोल रहे हैं ई जब आ जाएगा व्यंजक तो किससे गुजरेगा? 3 चीज से गुजरेगा, चित्र, वर्णन, उसके बाद व्यंजक। तो पहले हम लोग चित्र बनाएंगे, तो चित्र को ऐसे 12 सा बना लेते हैं। ठीक है, एक गोला बना लीजिएगा, इसका केंद्र बिंदु क्या बोल लीजिएगा? O। आप लोग गोला सिक्का से बनाइएगा कि एकदम गोला दिखना चाहिए, चाहे सर्कल वाले से बना लीजिएगा। चलो, यहां हम लोग आवेश दे रहे हैं +Q। अब इसकी मात्रा हम बोल रहे हैं कितना है? Q। जो पृष्ठ पर आवेश है उसकी मात्रा कितना है? Q। अब इसकी रेडियस यहां से लेकर यहां तक की दूरी को ही इसका त्रिज्या बोला जाता है। त्रिज्या मान रहे कैपिटल R। चलिए अब आते हैं चित्र का वर्णन पे। वर्णन क्या? वर्णन माना क्या? माना R त्रिज्या का एक गोलीय चालक है, एक गोलीय चालक है जिसके पृष्ठ पर आवेश की मात्रा Q है एवं विद्युत विभव एवं पृष्ठ पर विद्युत विभव बोल रहे हैं V है। पृष्ठ पर विद्युत विभव क्या है? V है। एक चीज और, समीपवर्ती माध्यम भी चेंज कीजिएगा तो विद्युत धारिता चेंज होगी। तो बोल रहे हैं एवं चालक के समीपवर्ती समीपवर्ती माध्यम हवा है।
माध्यम हवा है, और हवा का परावर्तन कितना होता है? 1, याद रखिएगा। चलिए अब चित्र लिख लीजिएगा और इसका वर्णन लिख लीजिएगा, ठीक है। चल अब क्या आप लोगों को मालूम है क्या, क्यू जब जब कोई गोलीय चालक होता है उस पर आवेश की मात्रा क्यू होती है तो इसके पृष्ठ पर विद्युत विभव क्या होता है? चैप्टर नंबर 2 में आप लोग पढ़े होंगे लोग। चलिए बता देते हैं, उसका भी डिस्कशन कर देते हैं। पॉज करके वीडियो को वर्णन को लिख लीजिएगा, हट तो गए थे। चलिए अब हम लोग व्यंजक पर चलते हैं। तो व्यंजक से पहले आप लोगों को एक बात बताते हैं, ये आवेशित गोला है, इसके कारण विद्युत विभव को ज्ञात करना है। चलिए इसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर, और ये बाह्य दूरी को हम मान रहे हैं स्मॉल आर। इस बिंदु को हम बोल रहे हैं पी, इसके सतह वाले बिंदु को बोल रहे हैं एस, और इसके आंतरिक बिंदु को बोल रहे हैं ए। समझ में आया? बाह्य बिंदु, सतह बिंदु और आंतरिक बिंदु। इसे बाह्य बिंदु को ओ बोल सकते हैं, चाहे हम लोग बोल दिए केंद्र बिंदु को ओ इसलिए नहीं बोल रहे हैं। बाह्य बिंदु का नाम पी है, सतह बिंदु का नाम एस है, और आंतरिक बिंदु का नाम ए है। चलिए अब तीनों बिंदु पर विद्युत विभव बता रहे हैं। जिसे देखिए ये दूरी को खोजिएगा, जिसे विद्युत विभव किस पे? पी पे। तो क्या होगा? विद्युत स्थैतिक नियतांक होगा, और इस पे आवेश की मात्रा, गोले पर आवेश की मात्रा क्यू अगर होगा तो मान लीजिए गोले पर आवेश की मात्रा कितना? क्यू, तब ऊपर लिखेंगे क्यू। अब दूरी देखेंगे ओ से पी की कितना है, तो आर है तो आर स्क्वायर नहीं होगा, ओनली आर होगा। तो पी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है? के क्यू बट्टा आर। फिर आप पूछिएगा एस बिंदु यानी सतह बिंदु पर क्या होगा? तो के क्यू, ये तो सिमिलर होगा, मतलब विद्युत स्थैतिक नियतांक और पृष्ठ पर मौजूद आवेश। लेकिन दूरी कौन होगा? तो दूरी अब की बार कैपिटल आर होगा। कैपिटल आर यानी त्रिज्या, ये आर त्रिज्या नहीं है, ये दूरी है, बाह्य बिंदु की दूरी, केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी। अब आएगा ए बिंदु पर, ए तो आंतरिक बिंदु है, आंतरिक बिंदु पर विद्युत, तो जो सतह पर होता है, आंख बंद कर जो सतह पर होता है वही अंदर विद्युत विभव होता है, के क्यू बाई आर। तो अगर यहाँ पूछेंगे सतह पर विद्युत विभव क्या होगा, तो के क्यू बाई आर। अगर सतह पर विद्युत विभव के क्यू बाई आर, क्योंकि हमको भी चाहिए ना। चलिए अब व्यंजक, तो हम लोग यहां लिखेंगे चालक की विद्युत धारिता। चालक की मतलब किसी चालक की विद्युत धारिता किस फॉर्मूले से निकलता है? C बराबर Q बाई V। तो इस पे तो Q का मान Q दिया, यानी पृष्ठ पर आवेश की मात्रा Q ही दिया। अब V, लेकिन V का मान आप लोग जानते हैं पृष्ठ पर क्या होता है? क्या होता है अभी बताए? के क्यू बट्टा कैपिटल आर। Q से Q कैंसिल हो जाएगा और R ऊपर चला जाएगा, R ऊपर चला जाएगा तो R बाई के। यही हम लोगों का क्या होगा? गोलीय चालक के विद्युत धारिता का सूत्र हुआ R बाई के। इस चीज को फॉर्म लिखना चाहते हैं तो R का मान R से रख दीजिए, K का मान आपको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो C का एक और फॉर्मूला बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ये हम लोग का सेकेंड फॉर्म होता है, लेकिन दोनों का दोनों याद रखिएगा R बाई के एंड C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, दोनों फॉर्मूला पूछी जाती है। तो ये हुआ हम लोगों का आज की क्लास का फर्स्ट व्यंजक, और टॉपिक नंबर 4 था। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को टॉपिक चारों में कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। फिर भी एक दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अब एक आप लोगों के लिए इसका क्वेश्चन का आंसर देखिए, हम आर का मान दे रहे हैं, के का मान दे रहे हैं, आप लोगों को सी का मान बताना है बस। क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। तो इसके द्वारा संग्रहित आवेश की मात्रा, देखो संग्रहित आवेश की मात्रा को ही विद्युत धारिता कहते हैं। आवेश की मात्रा ज्ञात करें, यानी विद्युत धारिता ही ज्ञात करना है, ठीक है। अब आप लोगों को यहां बता दे रहे हैं पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, तो पृथ्वी द्वारा संग्रहित आवेश की मात्रा ज्ञात करना। ऑप्शन भी दे रहे हैं 711 माइक्रो फराडे, बी नंबर ऑप्शन दे रहे हैं 712 माइक्रो फराडे, सी नंबर ऑप्शन दे रहे हैं 715 माइक्रो फराडे, एंड डी नंबर इनमें से कोई नहीं, एनो। ठीक, चलो ये भी ऑप्शन दे रहे हैं, नहीं तो कहिएगा कि कोई भी आंसर आएगा तो यही मारिएगा 720।
माइक्रो फराडे। इन चारों ऑप्शन में कोई ना कोई ऑप्शन जरूर है, तो आप लोग अपना आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या हुआ। यानी देखो सी का मानी ज्ञात करना, आवेश की संग्रहित मतलब संग्रहित आवेश की मात्रा यानी विद्युत धारिता का मानी ज्ञात करना। तो ये वाला आप लोगों का एक टॉपिक ही था, होमवर्क में डाल देते हैं कि आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर इसका सॉल्व भेजना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे भेज दीजिएगा 9693136539, वहां देखकर बता देंगे कि आपका तरीका सही है या गलत है। क्लियर? तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रखते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो में बताने वाले सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर ना हुआ होगा तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, जनरली पूछिएगा, 24 घंटा में कभी भी पूछिएगा, हम आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को समापन करते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों को इतना वीडियो देखने के लिए। बट एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का ये मोटिवेशन हमको दीजिएगा तो हम रेगुलर वीडियो कंटिन्यूअस बनाना स्टार्ट कर देंगे। और ये उम्मीद करते हैं आप लोग फिजिक्स में, और आप अगर हमको मोटिवेशन दीजिएगा तो ये उम्मीद करते हैं आप लोगों को फिजिक्स का एक भी टर्म आप लोगों को ऐसा बात नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा, सबका सब चीज समझ में आएगा। तो आप लोगों से प्लीज एक चीज रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और देखिए वीडियो तो पूरा देखिए, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि यहाँ से हमारा एक चीज, जब हमको रिजल्ट मिलेगा तो आप लोग को रिजल्ट देने में हम कतई कतई पीछे नहीं हटेंगे। तो यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।